नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। किसी समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जिसे लोग नंदपुर के नाम से जानते थे। वहां की ज़िंदगी सरल और शांतिपूर्ण थी। चारों ओर हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे इस गांव में लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बड़े आनंद और उत्साह से जीते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल तालाब था जिसे सभी लोग जादुई तालाब के नाम से जानते थे। इस तालाब का पानी इतना साफ और इतना निर्मल था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब भी साफ दिखाई देता था। यही तालाब गांव के लोगों की जीवन रेखा थी, जिससे वे अपनी दैनिक जीवन में खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए और जानवरों के लिए पानी की जब भी ज़रूरत होती तो तालाब से पानी लेकर उसका उपयोग करते थे। इस तालाब से जुड़ी एक पुरानी रहस्य भी था। यहाँ एक जलपरी रहती है, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। वह जलपरी जिसकी आंखें नीली थीं, उसके बाल सुनहरे थे, वह जलपरी इस तालाब की रक्षा करती है। वह तालाब की पवित्रता और शांति को बनाए रखती है और उसे कभी किसी ने देखा नहीं था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जलपरी तभी प्रकट होती है जब गांव पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है। गांव में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही नटखट, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का लड़का था। उसे अपनी दादी से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था और जलपरी की कहानी तो उसकी एक पसंदीदा थी। वह अक्सर सोचा करता था कि क्या वाकई तालाब में कोई जलपरी रहती है या सिर्फ ये एक कहानी है। अर्जुन के मन में इस रहस्य को जानने की उत्सुकता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव में भारी बारिश शुरू हो गई। शुरू में गांव के लोग बहुत खुश हुए तक, क्योंकि बारिश से उनके खेतों में नई जान आ गई थी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। बारिश लगातार बढ़ती गई और धीरे धीरे गांव के घरों में पानी घुसने लगा। गांव के लोग डर गए। बारिश के कारण तालाब का पानी भी उफान पर आ गया और वह अपने किनारों को पार कर गांव में भी फैलने लगा। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई। गांव के लोग इस बाढ़ से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अर्जुन के परिवार के भी लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण ली, क्योंकि अर्जुन का घर भी उस बाढ़ में डूब रहा था। लेकिन अर्जुन का ध्यान तालाब की ओर था। उसकी दादी ने उसे बताया था कि अगर तालाब का पानी बेकाबू हो गया तो जलपरी प्रकट होगी और किसी चमत्कार से बाढ़ को रोक दे। यह सुनकर अर्जुन ने ठान लिया कि वह तालाब के पास जाएगा और जलपरी का इंतज़ार करेगा। रात के समय जब बारिश कुछ धीमी हुई तो अर्जुन चुपके से तालाब की ओर बढ़ने लगा। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह तालाब के किनारे बैठ गया और जलपरी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद उसे पानी में हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो उसमें पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उस चमकदार वस्तु ने आकार लेना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में उसने देखा कि एक सुंदर जलपरी उसके सामने प्रकट हो गई थी। जलपरी का चेहरा बहुत ही कोमल और दयालु था। उसकी आंखें समुद्र की गहराइयों जैसी नीली थी और उसके लंबे बाल सुनहरे थे जो पानी की लहरों की तरह बह रहे थे। जलपरी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुम बहुत बहादुर हो जो इस बाढ़ के समय यहाँ तक आए हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा कर रहे थे, लेकिन मैं तभी प्रकट होती हूँ जब गांव पर कोई बड़ा संकट आता है। अर्जुन ने जलपरी से पूछा, क्या आप इस बाढ़ को रोक सकती हैं? मेरे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। मुझे कुछ उपाय बताइए, इसको कैसे रोक सकते हैं? जलपरी ने गंभीरता से कहा, इस बाढ़ का कारण कोई साधारण बात नहीं है बच्चे।
यह गांव पर आई एक बड़ी आपदा है जो गांव वालों की कुछ गलतियों का परिणाम है। उन्होंने तालाब के किनारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था और तालाब के पास की ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया था, जिससे तालाब की प्रकृति संतुलन बिगड़ गया। अब इस संतुलन को फिर से बहाल करना होगा। अर्जुन ने आश्वस्त होकर कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। जलपरी ने अर्जुन को बताया, इस तालाब के पास एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक विशेष मंत्र लिखा हुआ है जो इस बाढ़ को रोक सकता है, लेकिन उस मंदिर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत नीचे नीचे तक खाइयां हैं जिन्हें पार करना बहुत ही मुश्किल है। अर्जुन ने साहस के साथ कहा, मैं किसी भी बाधा को पार करूंगा, क्योंकि मुझे अपने गांव को सुरक्षित करना है और इस बाढ़ से बचाना है। लोगों ने अपना घर छोड़कर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं। उनके सभी अनाज और जो भी उनके खाने पीने का सामान था सब भीग गया है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, आप मुझे बताइए। जलपरी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और उस मंत्र को पढ़ो, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने दिल में पूर्ण विश्वास और शुद्धता रखनी होगी, तभी वह मंत्र काम करेगा। अर्जुन ने जलपरी के निर्देशानुसार तालाब के दूसरे किनारे पर स्थित पुराने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। बहुत कटीली कटीली झाड़ियाँ, तेज धारा और ऊंची पहाड़ियों को पार करनी पड़ी, लेकिन अर्जुन ने हर मुश्किल का सामना किया और अंततः मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में प्रवेश करने के बाद उसने दीवार पर लिखा हुआ वह प्राचीन मंत्र देखा। मंत्र पढ़ा और पूरी श्रद्धा से उसे दोहराया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंदिर के चारों ओर रोशनी फैल गई। अर्जुन ने देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। बाढ़ की धाराएं शांत हो गई और गांव में पानी का स्तर घटने लगा। गांव के लोग जो ऊपर के स्थान पर शरण लिए हुए थे, उन्होंने देखा कि बाढ़ का पानी कम हो रहा है। सभी खुशी से झूम उठे। उन्हें नहीं पता था कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन वे ईश्वर का धन्यवाद करने लगे थे। अर्जुन ने तालाब के पास लौटकर देखा कि जलपरी वहाँ पर उसका इंतजार कर रही है। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साहस और निष्ठा ने इस गांव को बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जब इंसान में आत्मविश्वास और दया होती है तो वह किसी भी संकट का सामना कर सकता है। अब तुम्हारे गांव में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अर्जुन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह हमेशा तालाब और गांव की रक्षा करेगा। जलपरी ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। अर्जुन के लौटने के बाद गांव वालों ने उसे हीरो माना। उसने गांव वालों को पेड़ की कटाई और तालाब के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित रखने का महत्व समझाया। इस घटना के बाद गांव में पेड़ों की कटाई बंद हो गई और तालाब का पानी हमेशा साफ और शुद्ध रहने लगा। अर्जुन की बहादुरी और जलपरी की मदद से गांव में फिर एक खुशहाली लौट आई। इस तरह नंदपुर का यह छोटा गांव एक बड़े संकट में उभर सका और जलपरी की कहानी को हर कोई विश्वास करने लगा। लोग जान गए कि अब जब भी वे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो संकट जरूर आएगा, लेकिन अगर वे उसे सीख कर रखेंगे तो वह उनकी रक्षा करेगी। धन्यवाद।